श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन का पावन महीना पूर्ण हो चुका है और भाद्रपद शुरू हो गया है। सावन में अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण नहीं कर पाए हैं, भोलेनाथ की भक्ति नहीं कर पाए हैं या फिर भोलेनाथ की भक्ति लगातार करना चाहते हैं, तो भाद्रपद का महीना भी आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक है। भाद्रपद में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय हैं जो कि भाद्रपद के प्रथम सोमवार मतलब 11 अगस्त 2025 को उपाय करने हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। भाद्रपद के महीने के पहले सोमवार में ही भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इन उपायों में से एक उपाय को तो अवश्य कर ही लेना चाहिए। सावन के महीने में आपने भोलेनाथ की भक्ति की है, भोलेनाथ की भक्ति आप वर्ष भर करते हैं तो उसका जो फल है आपको पूरे जीवन में देखने को मिलता है। तो भाद्रपद के पहले सोमवार में आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं वह देख लीजिए। भाद्रपद का महीना है तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन पहुंच जाना है और 108 बार भोलेनाथ का नाम जाप करना है या फिर मंत्र जाप करना है या फिर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। आप अपने मोबाइल में टैप काउंटर डाउनलोड करके भी 108 बार स्मरण कर सकते हैं या फिर आपके पास माला है तो माला से करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अन्यथा आप किसी काउंटर या किसी टैप किसी भी यंत्र का उपयोग करते हुए 108 बार आपको किसी भी भोलेनाथ का मंत्र जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। 108 बार करना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ के करना है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मंत्र जाप करने से आपके परिवार में, आपके जीवन में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है और आपको जितने भी अटके हुए कार्य है वह पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। मन से दुविधा दूर होती है, पॉजिटिविटी आपको फील होती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर विवाह में अड़चनें आ रही हैं, विवाह में देरी हो रही है तो भाद्रपद के प्रथम सोमवार को आपको यह विशेष उपाय करना ही है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है, उम्र 32, 34, 36, 40, 42 वर्ष हो गई है, अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको इस सोमवार के दिन यह सरल और आसान उपाय करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है और एक सफ़ेद पुष्प रखना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको उस पुष्प के साथ शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किस प्रकार से अर्पित करना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। पूरा उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए, अपने बेटे के लिए या फिर दूर रह रहे बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो आपको उनका नाम और गोत्र बोलते हुए, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, माता अशोक सुंदरी से विनम्र निवेदन करते हुए आपको यह उपाय करना है। इसी वर्ष उनका विवाह निश्चित तय हो जाता है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय बीतता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। शिवलिंग पे एक जल चढ़ाने का तरीका बहुत विशेष है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से जल चढ़ाना शुरुआत करना है और शिवलिंग के चारों ओर घुमाते हुए इस जल को वापस उसी स्थान पर लाना है। यह द्विजेश्वर महादेव जल अर्पण करने का तरीका है। इस उपाय को करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहना है और वापस उसी स्थान पर जहाँ से जल चढ़ाने की शुरुआत की थी वहाँ पर लाने के बाद वहाँ से जल की धार को आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई बड़ी विपत्ति आ गई है तो उस बड़ी विपत्ति को दूर करने के लिए हम यह उपाय कर रहे हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय लगातार आप अगर 7 दिन करते हैं तो 7 दिन में ही आपकी जो भी बड़ी विपत्ति है गुरुजी ने कहा वह दूर हो जाती है और जीवन में आपको नया मार्ग देखने को मिलता है, नया रास्ता देखने को मिलता है और जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। सिर्फ शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है पर विशेष तरीके से विशेष नाम लेते हुए अर्पित करना है, जो आपने वीडियो में भी देखकर समझा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अब आप जो तरीका देख रहे हैं वह हरिओम जल अर्पित करने का है। ओम की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। गणेश भगवान से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान से शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, फिर वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के चारों ओर गोल घुमाते हुए जल को वापस ओम की आकृति के अनुसार अर्पित किया जाता है। देखिए आप ओम बन गया है, ऊपर जो चंद्र बिंदु बनेगा वह शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने से बन जाएगा। अब हरिओम जल किस लिए अर्पित किया जाता है वह भी समझ लीजिए। हरिओम जल अगर
किसी नौकरी, इंटरव्यू या एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो हरिओम जल आपको सफलता प्रदान करता है। संतान सुख चाहते हैं तो हरिओम जल आपको सफलता प्रदान करता है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हरिओम जल अर्पित करके आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए निकल सकते हैं। आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म के साथ अगर आप भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए कुछ सरल और आसान उपाय करते हैं तो उसका फल भी आपको शीघ्र देखने को मिलता है और जीवन में आपको सफलता देखने को मिलती है। तो हरिओम जल भी आपको शिवलिंग पर सोमवार के दिन भाद्रपद के प्रथम सोमवार को अवश्य अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। यह भी जल से ही संबंधित उपाय है, क्योंकि कई ऐसे उपाय रहते हैं जो सिर्फ जल से ही आप अगर कर देते हैं तो भोलेनाथ उसमें ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए वह उपाय किया जाता है वह उद्देश्य शीघ्र पूर्ण हो जाता है। यह उपाय है भवरेंदु चक्र उपाय। इस उपाय के अंतर्गत आपको शिवलिंग पर गोल आकृति से जल अर्पित करना है। गणेश भगवान से शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान से होते हुए शिवलिंग के चारों ओर जल को घुमाया जाता है। किस प्रकार से घुमाया जाता है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। गणेश भगवान से माता अशोक सुंदरी का स्थान, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान, इसके बाद हमारा शिवलिंग बहुत बड़ा है इसलिए हमको खड़े होकर चारों तरफ घुमाना पड़ा। आपका शिवलिंग छोटा है अगर तो आप बैठे बैठे ही घुमा सकते हैं। वापस गणेश भगवान के स्थान पर आप एक चक्र बनाएं। इसके बाद वहां से जल की धार को आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर दें। इस जल को अर्पित करते समय भवरेंदु चक्र का स्मरण जरूर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चक्र का गोल जो घुमा रहे हैं 3 बार भी घुमाना चाहें तो 3 बार भी घुमा सकते हैं, 5 बार घुमाना चाहें तो 5 बार घुमा सकते हैं, 7 बार घुमाना चाहें तो 7 बार घुमा सकते हैं, पर कम से कम 1 बार जरूर घुमाएं। पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, पर साथ में आपको भवरेंदु चक्र का भी एक बार स्मरण करना बहुत आवश्यक है। बस इतना ही करना है। अब भवरेंदु चक्र उपाय क्यों किया जाता है वह भी समझ लीजिए। अगर आपके सामने कोई ऐसी विपत्ति सामने आके खड़ी हो गई है कि जिसका हल आपको चाहिए या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, जीवन में कई कार्य अटके हुए हैं, बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। किसी भी सोमवार में कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए हैं सभी उपाय आप किसी भी सोमवार में किसी भी महीने में कर सकते हैं। भाद्रपद के पहले सोमवार के दिन आप यह सभी उपाय में से किसी एक उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स के जरिए भी बताइए कि आप किस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। इनमें से कोई तरीका जो गुरुजी ने बताया है वह भी कभी आप अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं या फिर अपनाएंगे। कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। अगर अभी तक आपने हमें व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप में भी जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप में रोजाना तिथियों के साथ साथ हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो सुंदर सुंदर जानकारियाँ देते हैं वह जानकारियाँ और आगामी कथाओं की जानकारियाँ और भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस भी हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।